नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो व्यावसायिक अध्ययन का जो पेपर है उसके सही आंसर के बारे में। तो साथियों, आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पुल का निर्माण करना है तो यहाँ पर आ जाएगा निर्माणी उद्योग। दूसरा जो है, निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या होती है तो इसका आ जाएगा 2। कंपनी की पूंजी विभक्त होती है, इसका आ जाएगा अंशों में। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं तो इसका आ जाएगा केंद्रीय बैंक। ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ तो इसका आ जाएगा 1990। अंशधारी होते हैं कंपनी के स्वामी। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, पेशे में ज्ञान की आवश्यकता होती है तो पेशे में विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरा जो था, वस्तुओं को सुरक्षित रखने हेतु, इसका आ जाएगा भंडार गृह। भारतीय खाद्य निगम भंडार गृह है तो इसका आ जाएगा सरकारी भंडार गृह है। समाज तथा व्यवसाय एक दूसरे के पूरक हैं। उसके बाद में ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार हैं। अगला जो है, विभागीय भंडार एक संस्था है तो ये आ जाएगा इसका थोक। और उद्यमी व्यवसाय का होता है तो उद्यमी व्यवसाय का होता है स्वामी। सही जोड़ी। सबसे जो तीसरा जो प्रश्न है साथियों, सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला जो है विज्ञापन तो इसका आ जाएगा व्यापार सहायक क्रिया। रोजगार सुरक्षा तो इसका आ जाएगा कर्मचारियों के प्रति दायित्व। तीसरा, उचित लाभ प्राप्त करना तो इसका आ जाएगा स्वयं के प्रति दायित्व। कंपनी अधिनियम, चौथा जो है कंपनी अधिनियम तो ये आ जाएगा 2013। प्रविवरण, पांचवा जो है ये आ जाएगा सार्वजनिक कंपनी। और यूनिट ट्रस्ट जो है इसका आ जाएगा 1964। उसके बाद में सत्य असत्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रश्न है, रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है, गलत। दूसरा जो है, पार्षद अंतर नियम बनाना अनिवार्य है, ये भी असत्य है। सरकारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, ये भी असत्य है। ई कॉमर्स का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय होता है, ये बिल्कुल सत्य है। ऋण पत्रधारियों को निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, ये असत्य है। उद्यमी जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते, ये भी असत्य है। थोक व्यापारी अपना माल उपभोक्ता को विक्रय करता है तो ये भी असत्य है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। सबसे पहला जो है, व्यापार में सहायक क्रिया किसका भाग है तो इसका आ जाएगा वाणिज्य का भाग है। किसका भाग है तो इसका आ जाएगा वाणिज्य। उसके बाद में दूसरा, कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं प्रवर्तक। विदेशी मुद्रा का लेन देन करने वाली बैंक का नाम है तो इसका आ जाएगा आरबीआई। भारत में सूचना तकनीकी अधिनियम कब बनाया गया तो ये बनाया गया था 2000 में, सन 2000। लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाली बैंक है SIDBI। उसके बाद में थोक व्यापारी अपने माल को किसे बेचता है तो फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। फुटकर व्यापारी।
फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। साथियों, ये था हमारा आज का व्यावसायिक अध्ययन का जो पेपर था, उसके जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।